में और हमारे साथ है कृपा शंकर भगत जी और धनीराम भगत जी। तो कृपा भैया से पूछूंगा मैं हमारे कर्मा त्यौहार के बारे में, थोड़ा डिटेल में बताइएगा भैया हमारे कर्मा त्यौहार के बारे में शुरू से थोड़ा लास्ट तक। हमारा कर्मा पूजा का त्यौहार उरांव समाज का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार में अपने कर्म किस्मत के लिए और अपने अच्छे वर अच्छे घर की प्राप्ति के लिए हमारे 9 कन्याएं उपवास करती हैं। पार्वती के रूप में अपना सारा शुद्धता के साथ नहा धोवा करके 8 दिन पहले जवा पूंप जो कि ईश्वर पर चढ़ाया जाता है उसको विधि विधान से जवा पूंप का उपजाऊ करते हैं और उसमें हल्दी पानी से पवित्र करके उसको बहुत सुंदर तरीके से बड़े करते हैं और ला करके करम डाल को हम लोग जंगलों से काट करके लेकर के आते हैं विधि विधान से और उसको दूध से उसका पैर धो करके करम राजा का स्थापित करके रात भर उसका पूजा अर्चना में कर्मा नृत्य करते हैं और सुबह उसको 7 समुंदर चले जाए करके उसको सब प्रेम पूर्वक परह करते हैं और महादेव पार्वती का और पूर्वजों का ये पूजा करते हैं। ये हमारे समाज का सबसे बड़ा त्यौहार है और सबसे पुण्य का त्यौहार और सबसे मान्यता त्यौहार। हमारा कर्मा पूजा का त्यौहार रोहतासगढ़ से छोटा नागपुर, बड़ा नागपुर और सिंधु घाटी से लेकर के पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोग गए, बहुत ही अनादि काल से महादेव पार्वती के शुरुआती काल से कर्मा पूजा मनाते आ रहे हैं। जिस तरीके से कि माँ पार्वती ने महादेव देवाधिदेव महादेव को रिझाने के लिए और अपना वर बनाने और वर की प्राप्ति के लिए जो उपवास की थी और निर्जला उपवास करके 8 दिन पहले से पूजा पाठ का सारा विधि विधान जवा पूंप सब खोज करके विधि विधान से पूजा करके महादेव को मना करके अपना वर के रूप में प्राप्त की। इसी प्रथा को चलाते हुए हमारे समाज के लोगों ने सिंधु घाटी, रोहतासगढ़, छोटा नागपुर, बड़ा नागपुर, जसपुर में भी आज हम लोग उसी विधि विधान से मना रहे हैं। और हमारी 9 कन्याएं अपने अच्छे वर की कामना के लिए वे 3 साल, 5 साल, 9 साल, 11 साल तक इस कर्मा का पूजा करते हैं अच्छे वर और घर की प्राप्ति के लिए। अच्छा कर्म किस्मत हो, किसी के थैला थुकड़ी में पैसा ना घटे और किसी प्रकार का अन्न धन का कमी कोठा भंडार में न हो, इसलिए कर्म किस्मत की उज्ज्वलता के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार की इतनी अनमोल और ऐतिहासिक महत्व है कि आज के जो लोग सोचते हैं कि ये कुआर पूर्णिमा का दिन बहुत अच्छा दिन होता है, अमृत की वर्षा होती है, ये बाद में जानने वाले लोगों के द्वारा जाना गया। और कुछ समाज जो बुद्धिजीवी हम लोग सोचते हैं उनके द्वारा छान में खीर को बना करके रखा जाता है और खाया जाता है, जबकि हमारे पूर्वजों ने इसको अनादिकाल से इसकी वैज्ञानिकता को परख लिया था, जान लिया था और वैज्ञानिकों के भी वैज्ञानिक हमारे पूर्वज लोग थे, इसलिए शरद पूर्णिमा की महत्व को जानते थे। और कुआर पूर्णिमा के नाम से इसी दिन में हमारे पूर्वज लोग करम राजा को जंगल से ससम्मान उसको परिक्रमा करके उसको लेकर के आते हैं और अखड़ा में स्थापित करके रात भर पूजा अर्चना करते हैं और टंगना गंजी और धोती पहन करके ही मांदर और नगाड़ा से रात भर नृत्य करके करम राजा का पूजा पाठ करते हैं, जिससे कि उनके ऊपर अमृत की साक्षात वर्षा उनके शरीर में होती है और वे साल भर तक अपने कृषि कार्य और अपने विकास के कार्यों में लग करके स्वस्थ और सुखी होकर के अपना कर्म किस्मत को बढ़ाते हुए अपने जीवन को उज्जवल बनाते हैं। ये बहुत ही प्रेम, सौहार्द और एकता का त्यौहार है और कर्म किस्मत का त्यौहार है। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। भैया हम लोग का कर्मा त्यौहार जो है हर गांव में अलग अलग बनता है, तो हम लोग को नहीं लगता है कि एक साथ मनाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में? नहीं, आपका कहना बहुत अच्छा है कि पूरा एक साथ मनाया जाए, ये आधुनिक लोगों की सोच है जी। लेकिन अगर अपनी रूढ़ी परंपरा और संस्कृति को जीवित और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम लोगों को हमारे पूर्वजों ने जिस विधि विधान से गांव की रचना की, गांव में सरना बनाया, गांव में अखड़ा बनाया, गांव में शमशान भूमि बनाया, गांव में पूजा का दिन नियत तिथि में तय किया गया, उससे अगर हम लोग भटकते हैं तो हम लोग पुरानी विरासत को बर्बाद करेंगे। तो इसलिए मेरी तो चाह है कि जो जहाँ पर जिस हिसाब से मनाते हैं,
क्योंकि कुछ भाई जिसे हम खट्टा कहते हैं वे राइज कर्म के रूप में मनाते हैं, हम लोग इसको दसई कर्म के रूप में मनाते हैं, और इसके बाद हम लोग डिडरो कर्म के रूप में सोहरई में हम लोग कर्मा को ही मनाते हैं। तो सभी कर्मा का अलग अलग महत्व है, अलग अलग उसका विधि विधान है। इसलिए एक दिन मनाया जाना ये किसी बाहरी आक्रमणकारियों का दिन की टाइप का, कि उनको देने की टाइप की बात आती है, जबकि हम तो इस हिंदुस्तान के मालिक हैं। हमको मालिकों को किसी छुट्टी के आश्रय में हम लोगों को विद्रुप्त नहीं करना है। अपने पूर्वजों की संस्कृति को जो विरासत में मिला है उसको उसी रूप में लेकर के चलना चाहिए, नहीं तो अप्रिय घटना होती है। जिस गांव में भी अगर मंगलवार को कर्मा मनाया जा रहा है, अगर उस गांव को के लोग अगर आज सम्मिलित होकर के कह दें कि हम उसको शनिवार को मनाएंगे, तो निश्चित ही कोई ना कोई अप्रिय घटना उस गांव में हो जाती है। इसलिए जिस गांव का जैसा विधि विधान पूर्वजों ने नियत किया है, हमें उसी रूप में अक्षुण्ण बनाए रखते हुए पूर्वजों की इस विरासत को निरंतर आगे बढ़ते ले जाना है। और ये आधुनिकता, छुट्टी और किसी खुशी के नाम पर हमारे पूर्वजों की संस्कृति को विद्रुप्त नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके रूप में सामूहिक रूप में एक दिन एक जगह जिला स्तरीय, प्रांत स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय कर लें, वो अलग बात है, लेकिन गांव की परंपरा को किसी भी प्रकार से अलग पूर्वजों से नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। जी धन्यवाद।